हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 24 से 30 जुलाई तक। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यस, ऊपर वाले पे भरोसा रखें। जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका, जो काम आपको मिलता है शिद्दत से करें। लीप ऑफ फेथ ले, चांस ले। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो कोई अगर कोई सिचुएशन में अचानक से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, बहुत आगे, मतलब पॉजिटिवली, फायर के साथ, पैशन के साथ एनर्जी, मोमेंटम गेन कर सकती है। कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकती हैं चीज़ें। अगर स्टक थे तो कंक्लूजन पे पहुंचते हुए दिख सकती हैं। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। चौबीस से 30 जुलाई कैप्रिकॉर्न के लिए जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल। जॉब में हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है। मून, द वर्ल्ड, बिजनेस, द पेज ऑफ पेंटिकल। तो पहली चीज़ जॉब में है कि आपकी अंतरात्मा, इनर कॉलिंग जो बोल रही है वही सुने। ये ग्रोथ एक्सपेंशन की ही कार्ड मानी जाती है, बट आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, सही डिसीजंस लेना है अपने भरोसे पे। अपनी जो इनर कॉलिंग, अंतरात्मा की आवाज़ है उसको फॉलो करनी है। ये नॉलेज की भी कार्ड है, नॉलेज को बढ़ाने की कार्ड है, और पढ़ने लिखने की कार्ड है, और जानकारी जुटाने की कार्ड है। तो जितना आप ज़्यादा करेंगे, स्टडी करेंगे, जानकारी जुटाएंगे, नॉलेज गेन करेंगे, आप उतना ही अच्छा काम कर सकेंगे। स्टूडेंट हैं तो यस, आपको अपने नॉलेज को लेवल अप करने की ज़रूरत है और नेक्स्ट लेवल ले जाने की ज़रूरत है। किसी गाइड, मेंटोर, गुरु से भी आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है फ्यूचर से रिलेटेड। अपनी प्लान्स जो हैं अपने तक रखें, ज़्यादा लोगों को ना बताएं, तो नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो कुछ सक्सेस, अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ शुरू कर रहे हैं, तो ये आपको पहले से नहीं बताना है, नहीं तो फिर उसमें बुरी नज़र लग जाएगी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो अपने तक रखें चीज़ें, अपने तक रखें चीज़ों को लेकर के। इस वीक जितना आप मतलब आपकी जहाँ ज़रूरत है बोलने की वो तो बोलेंगे ही, लेकिन ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ये एनर्जी में दिख रही है। पैसों को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, द मून कार्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं एक्चुअल में आपकी सिचुएशन ख़राब हो सकता है सिचुएशन ठीक हो, आपकी एक्सपेक्टेशन शायद मीट नहीं हो रही हो, जितना आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रही हो। तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकते हैं पैसों को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के आपको लग सकता है कि क्या होगा आगे। और ज़रूरी नहीं ये चिंता जायज़ ही हो, कुछ केसेस में आपकी माइंड आपको स्ट्रेस दे सकती है कि डिले हो रही हैं या थोड़ी देर से आ रही हैं, इस चीज़ का स्ट्रेस है। तो मून कार्ड बता रहा है कि कुछ श्योर नहीं होगा, कभी आपको लगेगा कि ठीक है, फिर लगेगा कि ना ये बेटर सिचुएशंस नहीं है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे मनी से रिलेटेड। और जहाँ तक बिजनेस में, तो ये ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है, अच्छी कार्ड है। खास करके अगर आपका बिजनेस का लेना देना देश विदेश से है तो वहाँ काफ़ी ग्रोथ एक्सपेंशन है। ट्रैवल भी कर सकते हैं आप, नेशनल इंटरनेशनल, वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। बिजनेस के लिए काम आप अच्छा करेंगे, आप और ज़्यादा पॉपुलर होंगे, और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आपको बिजनेस में। काफ़ी अच्छी कार्ड है। अगर आप मेहनत कर रहे थे, एफर्ट करे जा रहे थे, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा डेफिनेटली। कुछ केसेस में आप कुछ नए आइडिया पे भी काम कर सकते हैं बिजनेस में, कोई नया ऐड ऑन, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसी में कुछ और ऐड करने का, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो बिजनेस के लिए ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है। ट्रैवल भी अगर कर रहे हैं बिजनेस रिलेटेड, फलदायक रहेगी आपके लिए।
घर परिवार में बच्चे या बच्चे से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर हो सकती है, लर्निंग की अच्छी खबर मिलते हुए दिख सकती है। आप लोगों में से कुछ लोगों के घर में थोड़ा बहुत कहीं और मतलब अगर अर्निंग चिल्ड्रन हैं आपके, मतलब बच्चे आपके कमाते हैं, तो वहाँ से भी आपको पैसा आ सकता है। अपनी चीज़ें संभाल के रखें कैप्रिकॉर्न। ये नहीं है कि ये चोरी की डर नहीं है, कहीं आप गुम कर सकते हैं, कहीं ये लॉस्ट हो सकती हैं। तो पैसा हुआ, कार की चाबियाँ हुई, गाड़ी की हुई, सोना चांदी, पेपर्स, ये सब थोड़ा संभाल के रखें। लॉस्ट मतलब कहीं गिर जाने की, खो जाने की सिचुएशन हो सकती है। पर स्टूडेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया, तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कोई दूसरे देश जाना चाहें पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे के एजुकेशन के लिए, वो भी काफ़ी बेहतर रहेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक पिंक रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज दिख रही है मुझे, कुछ मैनेजेबल है, लेकिन ऐसा कोई चिंतित वाला नहीं है। हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहा है। रियलिस्टिक रहेंगे तो शायद उतनी दिक्कत वाली सिचुएशन नहीं है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो हरी चीज़ों का दान करें, हरे फल, हर एक चीज़ खाने की, कोई भी है गरीब ज़रूरतमंद को। सो दिस इज़ इट। थोड़ा सा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। हेल्थ पे ज़रूर अपना ध्यान दें, खास करके बोन से, जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकती हैं, टीथ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान दें उसके ऊपर। चलिए अब देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल, द जजमेंट, द 8 ऑफ कप्स। तो पर्सन तो फिर रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग टुगेदर चाहते हैं। कोई जो आपसे दूर चले गए थे वो वापसी करना चाहते हैं, नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। डेफिनेटली एक रियलाइजेशन, उनको एहसास है चीज़ों का, और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की चाहत रखते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग की चाहत रखते हैं। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग है, और ये है सेकेंड चांस की कार्ड, या फिर से एक चांस की कार्ड, जजमेंट की कार्ड है ये। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, नाइन ऑफ पेंटिकल, द डेविल रिवर्स। कम्युनिकेशन तो होगी कैप्रिकॉर्न आपकी। अगर आप एक नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हैं, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो रही है थोड़ी बहुत, वहाँ कम्युनिकेशन होगी। अदर सिचुएशंस में कम्युनिकेशन नहीं होगी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर काफ़ी दिनों से आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हैं, तो वहाँ वो कम्युनिकेशन, जिस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि पर्सन बिजी हैं अपने काम, अपने करियर, अपने में, अपनी इंडिपेंडेंस में। अभी भी ये कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं है। दूसरी बात, लेकिन ये चाहत रखते हैं कि आप इनके पीछे भागे, आप इनको चेज करें, आप इनके पीछे जाएं। ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे जाएं। अगर ऑलरेडी इन एंड आउट सिचुएशन है, थोड़ी बहुत बातचीत वहाँ वही चलेगी, लेकिन कमिटमेंट वहाँ भी नहीं है। और अगर बातचीत काफ़ी दिनों से बंद है और आपको पता चल गया है आपको रिसेंट पास्ट में कि पर्सन किसी तरह का धोखा फरेब कर रहे थे, तो वहाँ पर्सन नहीं करेंगे।
क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, उनका प्रायोरिटी उनकी स्टेबिलिटी, उनकी अपनी लाइफ, उनका काम, करियर है, लेकिन ये ज़रूर चाहेंगे कि आप उनको चेस करें, उनके पीछे जाएं, उनको पूछें, ये ज़रूर उनकी चाहत रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आप भी अब मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा वैल्यू करेंगे इस चीज़ों का। चलिए देखते हैं लेकिन रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। तो वो एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आप भी गुस्सा रहेंगे पर्सन से, आपको भी बड़ा टेंशन है, स्ट्रेस है पर्सन को। आप इतनी जल्दी फॉरगिव करने वाले नहीं हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है माफ़ नहीं करने वाले। ऑल्दो आप भी मिस करते हुए दिख रहे हैं, पर्सन आपके माइंड में है, लेकिन आप अपने इमोशनल बैलेंस में है, इमोशंस बैलेंस करके रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स में आपको काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है, आपको भी लगता है आपके साथ धोखा, चीटिंग हुआ है। आप फॉरगिव करने के मूड में नहीं हैं, लेकिन अंदर से हो सकता है आप स्ट्रेस हो इस सिचुएशन के लिए, लेकिन ऊपर से बड़े शांत, काम, अपने को बिजी रख करके सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली मोड में रखेंगे। आप किसी को दिखाएंगे नहीं कि आपके लाइफ अंदर कितनी परेशानी चल रही है, और एक्चुअली प्रैक्टिस कोशिश करेंगे कि कितना पॉजिटिव आप रह सकते हैं, कितनी बैलेंस में रह सकते हैं, ये दिख रहा है। इतनी आसानी से अपना पर अगर इतनी आसानी से आप जो आपके साथ हुआ है उसको फॉरगिव नहीं करने वाले। फाइव ऑफ स्वॉर्ड कि मन आपका शांत नहीं है, लेकिन ऊपरी तौर पे आप चीज़ों को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। Thank you so much and stay blessed.